चलिए जी, आजकल हम सैंपल पेपर एनालिसिस पे वर्क कर रहे हैं और टीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है। उनको रिवाइज कैसे करना है उसको मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी कर पाए। देखिए जी, बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा सैंपल पेपर एक वन गो में करने की कोशिश करते हैं अभी से ही, तो वो हो नहीं पाता है, उससे थोड़ी बोरियत आ जाती है और बच्चा बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। चैप्टर वाइज अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप कहेंगे ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ ना। देखिए जी, मैं अभी सबसे पहले डिस्कस करती हूँ आपसे डिबेंचर चैप्टर से। डिबेंचर चैप्टर में से आपका पेपर 7 मार्क्स का कंफर्म है और 10 नंबर का भी कंफर्म है। क्या स्ट्रेटेजी क्या है डिबेंचर में जो सीबीएसई ने फॉलो की है? हार्डली 40 क्वेश्चंस हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में। एक 1 मार्कर कंफर्म है, एक 6 मार्कर कंफर्म है। जो 6 मार्कर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, एक सैंपल पेपर उठाया, आज वीडियो सुन रहे हो ना, आज डिबेंचर कर लेना। छोटा सा चैप्टर है, पहले एक बार बुक से गो थ्रू हो जाओ, एक बार देख लो, पढ़ लो, एक बार मैं कहूंगी मत्था टेको अपनी बुक को डिबेंचर वाले चैप्टर पे। ठीक है, उसके बाद 10 सैंपल पेपर के 10 क्वेश्चन आपके सामने 6 मार्कर हुए लॉन्ग, जो आना है कंफर्म बोर्ड में, सारे 6 मार्कर कर लो डन। ठीक है, ये तो हुआ डिबेंचर का लॉन्ग। अब डिबेंचर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्कर। अब ये जो 3 मार्कर का क्वेश्चन है ना, इसमें इंटरनल चॉइस है, ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, उसमें क्या किया सीबीएसई ने, 3 मार्कर में चॉइस में एक डिबेंचर का दिया, एक इशू ऑफ शेयर्स का दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है दोनों डिबेंचर के आ जाए आपके बोर्ड में, ऐसा भी हो सकता है दोनों आपके शेयर्स के आ जाए। अब मैंने 6 पहले बताया, 3 मैंने यहाँ बताया, डिबेंचर से चैप्टर से आ रहा है, डिबेंचर चैप्टर सही होना बनता है। ठीक है, 3 मार्कर पे यहाँ वर्क किया, 9 मार्क्स। इसके अलावा डिबेंचर चैप्टर से आपका एक 1 मार्कर भी आ रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर का पेपर डिबेंचर से 40 क्वेश्चन करके डन होता है, जो बुक में इसी के आसपास क्वेश्चंस है। तो आप सैंपल पेपर में उठाइए, आप वर्क कीजिए सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 6 मार्कर डिबेंचर का, क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्कर डिबेंचर का, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिबेंचर का 1 मार्कर। तो 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, 3 क्वेश्चन सारे सैंपल पेपर के एक साथ कर लीजिए, डिबेंचर को टिक कीजिए, भैया डिबेंचर हो गया हमारा डन। इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है इस डिबेंचर चैप्टर के ऊपर, देख लेना सक्सेसफुल। अब बात करती हूँ इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर से भी एक 6 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म है और उसका क्वेश्चन नंबर है वो 23। एक आधा नंबर इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 99% आपकी जो सैंपल पेपर में भी यही नंबरिंग है। ठीक है, 6 मार्कर एक लॉन्ग मिला। उसके अलावा आपके शेयर्स में से एक आना है बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनवाएंगे। अब सैंपल पेपर में अगर आप उठाते हैं तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ठीक है, 10 पेपर है ना आपके पास, 10 बैलेंस शीट के क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर क्या आएगा, सारे कॉन्सेप्ट उन 10 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, सारे कर दिए बैलेंस शीट वाले। जब हम एक ही चीज फ्लो में करते हैं तो परफेक्शन आ जाता है। एक बात तो वर्क कीजिए, आपने अगर पूरा सैंपल पेपर उठा लिया और आपने सोचा आज क्या सारा दिन लग जाए, मैं कम से कम इसका 40% 50% सैंपल पेपर करूंगा, सारे चैप्टर में से अभी तैयार नहीं हो आप पूरा करने के लिए। ठीक है जी, अब हम 21 क्वेश्चन की मैंने डिस्कशन किया आपसे, जो आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको जो एमसीक्यू आ रहे हैं, एमसीक्यू में इशू ऑफ शेयर्स में से 4 एमसीक्यू आने हैं 1 मार्क, जो सैंपल पेपर में आए हैं। वो 5 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा सीबीएसई करता है। सीबीएसई कहता है कि 24 मार्क्स की वो कंपनी दे रहा है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, बट अभी जो मैं जो एग्जैक्ट वैल्यू बता रही हूँ 99% यही फॉलो होगी, इसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो अब इशू ऑफ शेयर से आपके 4 1 मार्कर हो गए, 1 4 मार्कर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो गया और एक 6 मार्कर लॉन्ग हो गया। तो आपका पेपर मैं कहूंगी 14 नंबर का पेपर आपका यहाँ से आ रहा है, और 3 नंबर का डिस्कशन मैंने उधर कर लिया था जब इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर आप इशू ऑफ शेयर्स को भी, जो एक चॉइस वाला क्वेश्चन 3 मार्कर मैंने अभी जो डिबेंचर के टाइम पे डिस्कस किया था, तो 17 नंबर का पेपर इशू ऑफ शेयर्स से। अगर आप उधर डिबेंचर नहीं करते तो इशू ऑफ शेयर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो 17 मार्क्स की आएगी। वर्क करना बनता है, कीजिए और बताइए हेल्प हुई कि नहीं हुई। इस एनालिसिस को फॉलो कीजिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, नंबर कहीं नहीं गए, नंबर आएंगे। थैंक यू।